दूसरा, यीशु के द्वारा पिता को जानना। प्रिय, ईश्वर मनुष्य से पृथक है। जिस प्रकार तेल और पानी दोनों साथ घुल मिल नहीं सकता, उस प्रकार ईश्वरीय तत्व के साथ मानवीय तत्व मिल नहीं सकते। मनुष्य पाप करता है, परंतु परमेश्वर पवित्र है, वो कभी पाप नहीं कर सकता। मनुष्य अंधकार एवं गंदे वातावरण में रहना पसंद करता है, परंतु परमेश्वर को स्वयं प्रकाश है, पवित्र प्रकाशमय वातावरण में ही प्रसन्न रहता है। उसकी आंखें ऐसी शुद्ध है कि वो पाप या बुराई को देख नहीं सकता। हबक्कूक 1:13 में लिखा है, फिर ये कैसे संभव हो जाएगा कि परमेश्वर मनुष्य से मिले। सचमुच यह एक गंभीर समस्या है, परंतु मनुष्य की ये सर्वोच्च लालसा है कि वो परमेश्वर से मिले। पर कैसे? एक ही माध्यम से, और वो है यीशु मसीह। हाँ, केवल यीशु मसीह में ही परमेश्वर को देखा जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौता पुत्र यीशु मसीह जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। यूहन्ना 1:18 में लिखा हुआ है, यीशु परमेश्वर का प्रतिरूप है। अतः परमेश्वर को जानने समझने हेतु यीशु के जीवन को जानना पड़ेगा, और यीशु का संपूर्ण वृत्तांत एक नए नियम में ही मिल सकता है। इसलिए आत्मिक जीवन की शुरुआत में नए नियम को जितना अधिक पढ़ेंगे, जीवित परमेश्वर को उतना ही अधिक ज्ञान पाएंगे। यीशु मसीह ने रहस्यमय एवं गुप्त परमेश्वर को अत्यंत सरल रूप से इस नए नियम में प्रकट किया। यदि मैं अपने हाथ को रुमाल में छिपाकर आपसे पूछूं कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? खैर, आप जो भी कहेंगे अपने अनुमान एवं अनुभव के आधार पर ही कहेंगे, जिसकी पूर्ण निश्चयता शायद आपको भी नहीं होगी, क्योंकि वो छिपा हुआ अर्थात गुप्त है। इस प्रकार परमेश्वर के विषय में भी आपने अनुमान एवं अनुभव के आधार पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। पर रुमाल के अंदर छिपी मेरी मुट्ठी में क्या है, ये तो रुमाल हटाने के बाद ही मुट्ठी खोलकर प्रकट करने पर ही सभी को पता चल जाएगा। हाँ, प्रकट किए बिना किसी भी गुप्त चीज का सही अनुमान लगा लेना बेहद मुश्किल है। हम अनुमानिक तौर पर कुछ भी कह सकते हैं, पर छिपी नीच प्रकट होने पर यदि हमारा उत्तर गलत साबित हो तो हमें जरूर बहुत निराशा होगी। इसलिए मेरे प्रियो, इस दुनिया में सच्चे परमेश्वर को खोजना अत्यंत जरूरी है। दुनिया के लिए ये एक रहस्यमय विषय हो सकता है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, क्योंकि उनके लिए ये प्रकट नहीं, परंतु हम लोगों के लिए ये रहस्य नहीं है। इसलिए यदि कोई हमसे ये पूछे कि परमेश्वर कौन है, तो हम तुरंत बेझिझक होकर कहेंगे यीशु मसीह। हाँ, अब हम ये जान गए हैं कि पिता परमेश्वर को सिर्फ पुत्र यीशु ने ही प्रकट किया है। हालेलुया। बाइबल की अंतिम पुस्तक का नाम भी प्रकाशी वाक्य है, जिसका अर्थ है प्रकट किया हुआ वाक्य अर्थात प्रकट की हुई पुस्तक। हाँ प्रियो, जरूर पिता परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता, पर हम उसे निश्चय जान सकते हैं। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर की महिमा तथा उसकी अनेक बातें अगर आप जानना चाहते हैं, तो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उन्हें जान पाएंगे। पिता परमेश्वर तक यदि पहुंचना चाहते हैं, तो केवल यीशु के ही द्वारा यह संभव है। इसलिए यीशु ने स्पष्ट कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ। सचमुच हम यीशु मसीह के द्वारा पिता के अनेक रहस्यों को जान सकते हैं, क्योंकि इब्रानी की पुस्तक में बिल्कुल प्रारंभ में ही यूँ लिखा है, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करने इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र यीशु के द्वारा बातें की।
जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। इब्रानी एक का 2 में परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर का औचित्य, गुण, क्रिया, मनसा इत्यादि बातों को मनुष्य पूरी तरह नहीं जानता है। इसकी वजह यह है कि परमेश्वर ने प्राचीन काल में खुद को नबियों के द्वारा प्रकट किया, जरूर पर पूरी तरह नहीं, परंतु अब इस अंतिम दिनों में उसने अपने आप को यीशु मसीह के मध्य से पूरी तरह प्रकट कर दिया। हालेलुया।